अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो के साथ और बल्कि दो नए इन्वर्टर्स के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज की वीडियो के अंदर आप डिटेल जानेंगे दो इन्वर्टर्स जो कि एक ही सीरीज़ के हैं, यानी फैल्कन सीरीज़ के हैं। आज की वीडियो के अंदर आपको इनकी तमाम डिटेल्स जानने को मिलेंगी। व्यूअर्स, अगर बात की जाए कि क्या इससे पहले ये वाली सीरीज़ मौजूद थी, तो व्यूअर्स बिल्कुल फैल्कन सीरीज़ हमारे पास मौजूद थी, लेकिन इसके दो वेरिएंट लॉन्च हो चुके हैं। एक है जी 3 किलोवाट का जिसको हम PV4000 कहते हैं, और एक है PV6000 प्लस जिसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन की गई हैं, यानी कि पैनल कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया गया है। 6000 वाट से ज़्यादा पैनल आप कनेक्ट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना ही, इसको फीड इनटू ग्रिड का ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी सेल भी कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात तो मैंने अभी तक आपको बताई ही नहीं है, वो ये है कि आप हैवी लोड लाइट लोड अलग-अलग कनेक्ट कर सकते हैं, यानी डुअल आउटपुट हमें इसमें मिल चुकी है। यानी हर क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी कि वो कहते थे कि भी हम रात को अगर सोए हुए हैं और लाइट चली जाती है तो हमारे जहन में ये टेंशन रहती है कि अब एसी को किस वक्त ऑफ करना है, तो वो टेंशन कर दें ख़त्म। यानी कि अब ये ऑटोमेटिकली ही आपके हैवी लोड्स को बंद कर देगा। यहाँ डिपेंड करता है आप कितने टाइम पे बंद करवाना चाहते हैं, कितनी बैटरी परसेंटेज पे बंद करवाना चाहते हैं, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे, यानी हैवी लोड और लाइट लोड का फीचर हमें इस इन्वर्टर में देखने को मिलता है। इसी के साथ बात कर ली जाए MPPT की, तो जो हमारे पास PV4000 है उस पर 33 एम्पेयर का हमें MPPT मिल जाता है, और जो हमारे पास PV6000 है इसके ऊपर 27 एम्पेयर का MPPT हमें मिल जाता है। यानी कि आपके पास कोई भी पैनल है, बड़े से बड़ा पैनल है, 600 वाट का है, 500 की सीरीज़ का पैनल है, चाहे 400 की सीरीज़ का है, कोई भी सीरीज़ हो, आप बआसानी इसके साथ बड़े से बड़ा पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स, अगर हम ये देखना चाहें कि क्या ये बैटरी के बगैर चलेगा, तो बिल्कुल जी बैटरी के बगैर चलेगा। जो PV4000 है वो 24 वोल्ट पे चलता है, यानी 2 बैटरियों पे चलता है, और जो PV6000 प्लस है ये आपके पास 4 बैटरी यानी 48 वोल्ट पे चलता है। और अगर आप बैटरी लेस चलाना चाहते हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसे बैटरी लेस चला सकते हैं। रियल टाइम शेयरिंग की बात कर ली जाए तो फैल्कन सीरीज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है जो रियल टाइम शेयरिंग बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करती है। यानी इसके अंदर हमें SUB का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप सोलर यूटिलिटी को मिक्स करके अपने लोड को बआसानी चला सकते हैं। तो सबसे पहले फैल्कन PV4000 की हम कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिल रही है। इसके साथ आप देख सकते हैं एक अदद वॉश पावर की CD है, इसी के साथ ये है जी एक अदद यूज़र मैनुअल, और सेम उसी तरीके से हमें इस पर भी वारंटी मिल जाती है। और अब अनबॉक्स कर लेते हैं फैल्कन PV6000 को और इसकी भी एक्सेसरीज को देख लेते हैं। वो जैसे ही हमने इसे अनबॉक्स किया तो फर्स्ट वन हमें कम्युनिकेशन केबल मिल जाती है। इसके साथ आप देख सकते हैं ये बैटरी का एक DC फ्यूज़ मिल जाता है, और ये है इसका वारंटी कार्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है लाइफ टाइम वारंटी। वो 2 साल की इसके ऊपर कंप्लीट रिप्लेसमेंट रिपेयर वारंटी मौजूद है, यानी हर तरह का कोई भी इशू आ जाता है, अगर इसके अंदर कोई भी कंप्लेंट आती है, 1 बार 2 बार 3 बार अनलिमिटेड टाइम ये कंपनी को भिजवा सकते हैं और वो इसको रिपेयर/रिप्लेस करके दें। ये डिपेंड करता है कैसी इसके अंदर ख़राबी आई है। इसके बाद पूरी लाइफ टाइम में कोई भी मसला आ जाता है, इस पर सर्विस वारंटी फ्री मिलती है, यानी कि जो कंपोनेंट ख़राब हुआ है उसके चार्जेस आपसे ले लिए जाएंगे, बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के कोई भी चार्जेस आपको नहीं चार्ज किए जाएंगे। तो ये है जी इसका वारंटी कार्ड। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने सोलर मैक्स के फैल्कन सीरीज़ डुअल आउटपुट PV6000 को इंस्टॉल कर दिया है, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल जाएगी, जिसके अंदर यहाँ पर मेन इनपुट ग्रिड की प्रोटेक्शन है, नीचे DC की प्रोटेक्शन है, और ये वाला कंप्लीट AC प्रोटेक्शन बॉक्स है जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स को मैंने ऐड किया हुआ है। तो मैं यही प्रेफर करूँगा, जब कभी भी आपने सोलर इन्वर्टर लगाना है तो इसके साथ प्रोटेक्शन सिस्टम लाजमी लगवाएं, AC की प्रोटेक्शन और DC की प्रोटेक्शन। बाकी अगर बात की जाए इन्वर्टर की डिस्प्ले की, इसकी स्पेसिफिकेशन शीट की और चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स की, तो वो अभी मैं आपको वाज़िया कर देता हूँ। लेकिन इन्वर्टर की तरफ जाने से पहले मैं आपको मेन ग्रिड की तरफ लेके जाता हूँ, यानी इस प्रोटेक्शन बॉक्स की तरफ, और बताता हूँ कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे इसके साथ रिलेट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हमारे पास बाईपास है जो कि हैवी लोड के लिए है, और इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास चेंज ओवर है ब्रेकर टाइप जो कि लाइट लोड के लिए है।
तो हैवी लोड और लाइट लोड दोनों के लिए मैंने बाईपास का ऑप्शन रखा है कि अगर इन्वर्टर में कोई फॉल्ट होता है तो हम यहाँ से इसे बाईपास करके चला सकते हैं, इसके साथ वोल्टेज प्रोटेक्शन। और अगर आप इसके ऊपर वाली साइड पे हैं तो आप देख सकते हैं 3 इंडिकेशन लाइट्स मिल रही हैं जिसके ऊपर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ये मेन ग्रिड के लिए है, यानी वार्डा का इंडिकेशन जो उसके वोल्ट और एम्पेयर हैं वो यहाँ पर आएंगे। ये लाइट लोड का इंडिकेटर है और ये हैवी लोड का है। इस वक्त हैवी लोड आप देख सकते हैं 0.0 एम्पेयर है, यानी घर में कोई भी एसी नहीं चल रहा। वैसे इस इन्वर्टर के ऊपर अलहदा से हैवी लोड का भी ऑप्शन है, लाइट लोड का भी ऑप्शन है, यानी डुअल आउटपुट है इसके अंदर। फिर हम लाइट लोड की तरफ आ जाएं तो इस वक्त 3 एम्पेयर जो है उसके ऊपर हमारा लाइट लोड चल रहा है और ग्रिड से 16.5 एम्पेयर या लगभग 17 एम्पेयर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप यही सोच रहे होंगे कि 17 एम्पेयर आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है बिकॉज ये 17 एम्पेयर आ नहीं रहे, ये 17 एम्पेयर ग्रिड में जा रहे हैं। जैसा कि ये इन्वर्टर हाइब्रिड इन्वर्टर है विद ग्रिड फीडिंग ऑप्शन, तो जितनी बिजली इस वक्त घर में चाहिए आप देख सकते हैं 3 एम्पेयर घर में चाहिए, तो 3 एम्पेयर की पावर का लोड जो है वो घर पे चल रहा है। रिमेनिंग पावर जो है वो हमारी ग्रिड में फीड हो रही है और एम्पेयर्स में बात की जाए तकरीबन 17 एम्पेयर इजाफी जो है वो ग्रिड में जा रहे हैं। यानी इस वक्त जो लोड इस्तेमाल हो रहा है 185 मल्टीप्लाई बाय 3 185 वोल्ट है 3 एम्पेयर, तो 555 वॉट का लोड इस वक्त घर में चल रहा है और ग्रिड में जो फीडिंग हो रही है 182 और 17 एम्पेयर की। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 3 किलोवाट का जो पावर है, 3 किलोवाट की पावर इस वक्त ग्रिड में जा रही है, यानी हम कह सकते हैं 3 यूनिट इस वक्त ग्रिड में फीड हो रही है। इसी के साथ व्यूअर्स अब हम आ जाते हैं इन्वर्टर की तरफ और देख लेते हैं कि इन्वर्टर की होम स्क्रीन पे जो पैरामीटर्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। फिर चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा और इसके साथ जो स्पेसिफिकेशन शीट है वो जो चीज़ हमें बताती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये वार्डा के वोल्टेजेस हैं जो 186 वोल्ट आ रहे हैं, यही एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पर भी 186 वोल्ट शो हो रहे हैं। राइट साइड पे आउटपुट वही है, 186 वोल्ट की आउटपुट आ रही है और यहाँ पे जो स्क्रीन है ये आपको बताती है कि ग्रिड में फीडिंग हो रही है या ग्रिड से पावर ले रहे हैं। अगर आप एरो हेड्स को देखें तो ग्रिड की तरफ ये एरो हेड्स आ रहे हैं, तो यानी ग्रिड में फीडिंग हो रही है, बिजली इजाफी वापडा की तरफ जा रही है और सोलर से जो पावर आ रही है वो बैटरी की तरफ भी जा रही है, सोलर से पावर जा रही है वो घर को भी चला रही है और इजाफी बिजली ग्रिड में जा रही है। डाउन कर लें तो L2 के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस पर वोल्टेज कितने आ रहे हैं। लोड जो है वो 8% चल रहा है। वाट में बात की जाए तो 477 वाट का लोड इस वक्त चल रहा है और ये आप देख सकते हैं पीवी के वोल्टेजेस और सोलर से जो जनरेशन आ रही है वो कितने किलोवाट की 3.9 यानी 4 किलोवाट की जनरेशन इस वक्त हमें सोलर से देखने को मिल रही है। इससे आगे आ जाएं तो एक दिन में इसने अभी तक कितने यूनिट बना चुका है, 10 यूनिट बना चुका है ये बता रहा है। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर आप पूरे साल के देखना चाहते हैं तो इससे मेरे ख्याल से 2 दिन हुए इंस्टॉल किए हुए, तो आप देख सकते हैं 40.4 यूनिट इसने बना दिए हैं सोलर से। तो ये तो थे इसके स्क्रीन के पैरामीटर्स। अब हम आ जाते हैं इसके राइट साइड पे जो स्पेसिफिकेशन शीट है वो हमें क्या क्या बताती है और कितना पैनल इस पर लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैं लोअर साइड से इसको ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर हमें पीवी के कनेक्शंस मिल जाते हैं। मेरे पास 425 वाट के टोटल 14 पैनल थे, तो साथ साथ की 2 स्ट्रिंग्स को पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया है, पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ। जो आपके पास 425 वाट का पैनल होता है लगभग वो 12 एम्पेयर देता है। शॉर्ट सर्किट में अगर हम देखें तो वैसे आमतौर पे 10 एम्पेयर दे रहा होता है। अगर हम शॉर्ट सर्किट भी मान लें तो 24 एम्पेयर हो जाता है और इसके अंदर जो कंट्रोलर है वो हमारे पास 27 एम्पेयर का है। तो जो इसके अंदर कंट्रोलर है वो है 27 एम्पेयर का, तो ये इसकी रेंज में रहते हैं। इसी के साथ आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि L1 लाइट लोड के लिए है, L2 हैवी लोड के लिए है और न्यूट्रल को हमने कॉमन कर दिया है। और नीचे से हम यहाँ पे ग्रिड इनपुट करेंगे यानी कि वापडा की सप्लाई देंगे। वापडा की सप्लाई अगर तो ज़रूरत होगी शेयरिंग की तो शेयरिंग कर लेगा, यानी इसमें शेयरिंग का ऑप्शन है। और अगर आपका ग्रीन मीटर लगा हुआ है, आप बिजली बेचना चाहते हैं तो ग्रीन मीटर यानी नेट मीटरिंग को ऑन करेंगे, इसके अंदर ग्रिड फीडिंग के फीचर को ऑन करेंगे और उसी तार से बिजली को बेचना शुरू हो जाएगा। और आप राइट साइड के ऊपर देख सकते हैं कि ये 48 वोल्ट का सेटअप है, यानी 4 बैटरियां मैंने लगाई हुई हैं 12-12 वोल्ट की सीरीज़ में, तो 48 वोल्ट यहाँ पर बैटरी ब्रेकर से होके आ रहे हैं। और पैनल की बात कर लीजिए तो टोटल पैनल इस पर कितना लगाया जा सकता है व्यूअर्स, इस पे 6.5 किलोवाट तक का पैनल लगा सकते हैं, यानी 27 एम्पेयर का MPPT है और 6.5 किलोवाट तक का पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। चाहे आपके पास कोई भी पैनल है, 400 की सीरीज़ का, 500 की सीरीज़ का, 600 की सीरीज़ का, बेफिक्र होकर बासानी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। बस IP21 में रहते हुए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये मेरे घर पे ये सेटअप लगा हुआ है
और इस पर कंप्लीट घर जो है वो दोनों फ्लोर्स जो हैं वो चल रहे हैं। ये मेरी लैब है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा मैंने इंस्टॉल कर दिया है ताकि इसकी अच्छे तरीके से मैं टेस्टिंग जो है वो आपसे शेयर कर सकते। व्यूअर्स, अगर इन इन्वर्टर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं electricalwall.com। वहां पर जाके ऑर्डर प्लेस करेंगे, पेमेंट को प्रोसेस करेंगे और ये इन्वर्टर मैं आपको डिस्पैच कर दूंगा। इन्वर्टर्स कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी पे नहीं है। ये तमाम इन्वर्टर्स आपको एडवांस पेमेंट के ऊपर ही डिस्पैच किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ये इन्वर्टर फिजिकली आके लेना चाहें तो मेरा ऑफिस है इलेक्ट्रिकल वॉल ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप नियर 3 मीला मोड़ अटक। यहाँ पर आके आप ले सकते हैं और पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी मंगवाना चाहें तो ये हम आपको ऑनलाइन डिस्पैच कर देंगे। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इन इन्वर्टर्स की डिटेल पता चल चुकी होंगी और आपने जान लिया होगा कि ये इन्वर्टर कैसे काम कर रहे हैं, इसकी प्राइस क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है और नए फीचर्स क्या थे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, सोलर मैक्स की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।